नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर भावना और मीडिया डिक्शनरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मीडिया डिक्शनरी में चर्चा करेंगे हमारे टर्म नंबर 87 की और ये है न्यूज एंकर। जी हाँ, न्यूज एंकर को न्यूज प्रेजेंटर, न्यूज कास्टर या फिर समाचार वाचक भी बोला जाता है। और वो शख्स जो रेडियो, टेलीविजन या फिर इंटरनेट के जरिए हमें समाचार पढ़ के या फिर दिखाकर समाचार हमें बताए, उसे ही हम न्यूज एंकर बोलते हैं। जब टेलीविजन नहीं आया था, जिस टाइम पर रेडियो पर जब न्यूज ब्रॉडकास्टिंग हुआ करती थी, तो उस टाइम पर ये जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग का फॉर्मेट था वो काफी डिफरेंट था। जिस टाइम पर रेडियो था उस समय जो न्यूज एंकर्स हुआ करते थे वो उसमें न्यूज के साथ साथ में अपना ओपिनियन भी रखते थे। इस वजह से उन्हें न्यूज एंकर के बजाय कमेंटेटर कहा जाता था। और अगर मैं आखिरी सबसे बड़ी जो शख्सियत थी जो कमेंट्री के रूप में न्यूज को प्रेजेंट किया करते थे, उनकी बात करूं तो वो अमेरिका के एबीसी न्यूज रेडियो के पॉल हार्वी कहलाते हैं। और उन्होंने एक बहुत लंबे अरसे तक रेडियो इंडस्ट्री में काम किया और उनका जो स्टाइल था वो बड़ा ही लाजवाब था, बहुत ही उम्दा था। और इस वजह से उनकी जो फैन फॉलोइंग थी, उनके जो लिसनर्स थे वो बहुत ज्यादा थे अमेरिका में। लेकिन समय के साथ ये चीजें बदली। टेलीविजन आने के बाद न्यूज के फॉर्मेट में काफी कुछ बदलाव आया, न्यूज के प्रेजेंटेशन में काफी कुछ बदलाव आया। टेक्नोलॉजी के आने से न्यूज प्रेजेंटेशन और जो न्यूज इंडस्ट्री है उसमें बहुत बदलाव देखने को मिला। और अब जिस तरीके से न्यूज एंकरिंग होती है, जिस तरीके से न्यूज एंकर्स खबरों को प्रेजेंट करते हैं, उसमें खबरों के साथ साथ उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल भी उतना ही मायने रखता है कि किस ढंग से वो खबर को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे खबरिया चैनल हो गए, उसमें से कुछ ही चैनल हैं या कुछ ही एंकर्स हैं जिनके आपको नाम याद होंगे, राइट। तो वो एंकर्स जो एक पहचान बना पाने में एक तरीके से सफल हो पाए हैं, उनका अंदाज भी अलग है। उनकी जो मैं बोलूं, अगर उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो बहुत लाजवाब है। तो अगर आप एक न्यूज एंकर बनना चाहते हैं तो आप में कुछ स्किल सेट्स की जरूरत होती है। अगर आप न्यूज एंकर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा। आपको जैक ऑफ ऑल होना चाहिए, यानी आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हर विषय के बारे में होनी चाहिए। आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए, आपको सिनेमा के बारे में भी जानना चाहिए, उसके साथ साथ में क्राइम से रिलेटेड जो चीजें आती हैं, या फिर अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, स्पोर्ट्स की बात करूं, या फिर बिजनेस जो है उसकी खबरें भी आप अक्सर देखने को मिलती हैं। तो एक तरीके से क्राइम, क्रिकेट, सिनेमा और पॉलिटिक्स, इनकी ही खबरें आप ज्यादातर न्यूज बुलेटिन्स में जो है देखते होंगे या सुनते होंगे। तो इन सारी खबरों पर कहीं ना कहीं आपकी पकड़ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है। और भाषा पर पकड़ बहुत जरूरी है, यानी आप जो बोल रहे हैं वो आपका जो लहजा है, आपके जो तलफ्फुज हैं वो बहुत साफ होने चाहिए, आपका उच्चारण बहुत साफ होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस खबर को किस ढंग से प्रस्तुत करना है, किस ढंग से प्रेजेंट करना है। और अगर मैं इस एंकर टर्म की बात करूं तो ये जो टर्म है ये एंकर या फिर एंकरमैन, ये लिया गया है रिले रेस से। जिस तरीके से रिले रेस में जो बहुत ही फास्ट रेसर हुआ करता था या फिर जो बहुत ही अनुभवी जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक उसी तरीके से टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री में जो न्यूज एंकर्स होते हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आप एक न्यूज एंकर बनना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि लोग आपको श्वेता सिंह या फिर रंजना ओम कश्यप, राजदीप सरदेसाई, पुण्य प्रसून वाजपेयी या फिर सुधीर चौधरी की तरह जाने और उनकी तरीके से आप नाम कमाना चाहते हैं, तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए न्यूज एंकरिंग के लिए। जल्द हाजिर होती हूं एक और नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी में। और जी हां, अगर आपको मीडिया डिक्शनरी के ये टर्म्स अच्छे लगते हैं, वीडियोस अच्छे लगते हैं, इंफॉर्मेटिव लगते हैं, तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मीडिया डिक्शनरी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।